से आता है। कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर पहुंचा, कंकर शंकर पूजन करी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 108 बार, कहीं एकांत में बैठकर बोला, रुद्राक्ष लिया, बाबा से प्रार्थना करी, ये रुद्राक्ष नहीं, मेरे जीवन को आनंदित करने के लिए लेके जा रही हूं। मेरा दुख में, जैसे भैया ने कहा कि मेरी पत्नी दिन भर रोती थी, बच्चा नहीं मिला, दिन भर रोती, और उसको कैसे यहां लेकर आए, बाबा के धाम में जल चढ़ाकर बोलती है, अब बेटा मिल जाएगा। मेरे बाप पर मुझे भरोसा है, मेरे शिव पर मुझे भरोसा है, पिता पर भरोसा। आप उससे प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। शिव महापुराण की रखना, आपने कितने जन्म लिए होंगे और कितनी तपस्या और व्रत करे होंगे, आत्मा नहीं, आत्मा तो वही रहती है, कपड़े बदल कर आ जाती है। आत्मा नहीं, आत्मा तो वही रहती है, कपड़े बदल कर आ जाती है। तुमने कितने जन्म लेकर तपस्या करी होगी, भजन करा होगा, संकीर्तन करा होगा, ना जाने कितने व्रत करे होंगे, तब जाकर इस जन्म में तुम्हें शंकर भगवान से प्यार हो गया, प्रेम हो गया, भक्ति हो गई, इस उस शिव से प्रेम जागृत हो, ईश्वर शिव से तुम्हारी भक्ति जागृत हो। अब वो तुम्हारे जीवन का एक आनंद, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा। आज पूरे विश्व के लोग अगर शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहा है, पूरे भारत में नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरे विदेश में भी अगर लोग शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, तुम्हारे घर में शिवलिंग है, तुम शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रही हो, बेलपत्र चढ़ा रही हो, या चावल का दाना चढ़ा रही हो, या माँ आद्य शक्ति के साथ शिव की आराधना कर रही हो, या तुम्हारा मन टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से शंकर जी की कथा में लग गया, शिव पुराण में लग गया, समझ लेना तुम्हारा इस जन्म का नहीं, ना जाने कितने जन्म के बाद अब शंकर जी ने तुम्हें पकड़ लिया, अब छोड़ेंगे नहीं, दुख कटेगा, तकलीफ कटेगी, कष्ट मिटेगा और अंत में परमात्मा की शरणागति मिलेगी। अब पकड़ो, ये शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता है, गई है, उसको शिव पुराण के काट के डालना कि ये लिखा कि शिव जी की भक्ति ना जाने कितने जन्म के बाद मिली है, वो व्रत हमारा प्रबल हुआ, तपस्या सबके भक्त बनना सरल है, पर शिव के भक्त बनना कठिन है। जब तक उसकी आज्ञा नहीं होगी तब तक आप शंकर की आराधना नहीं कर सकते। जब तक शिव जी चाहेंगे नहीं, आप पूरी दुनिया में घूम आओगे पर कुबेरेश्वर धाम नहीं जा पाओगे जब तक कुबेर भंडारी तुमको हाथ पकड़कर खींचकर नहीं बुला ले। क्योंकि मालूम है सब जगह जाओगे, लिफाफा मिले चाहे नहीं मिले, पर कुबेरेश्वर धाम आओगे तो इसको तो 3 महीने में तुम्हें देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। इसलिए हजारों गाड़ी हाईवे पे से निकल जाती है, सब गाड़ी अंदर नहीं आती है। जिसको बुलाता है देने के लिए उसी को बुला, भर देगा झोली, भेज देगा, फिर आ जाए। उसको कुबेर भंडारी कहते हैं। आप तो उसको पानी की बोतल पिलाकर जाते हो, इन शिव भक्तों को कुछ मुख झूठा करा कर जाते हो, इतना सा टॉफी लाते हो, मुख झूठा करा जाते हो, पर तुमको मालूम नहीं है वो तुम्हारी 15 रुपए की टॉफी को कब 15 लाख में बदल देता है, पता ही नहीं चलता कब। ये बहन जी हमारी कथा की यजमान बनी है, स्वर्गीय श्री संजय कुमार जी की स्मृति में श्रीमती शीतल पटेल जी भिलाई छत्तीसगढ़ से कथा करा। इससे पहले श्रीवास्तव परिवार कथा का यजमान था, आप लोगों ने टीवी पर देखा हो। पितृपक्ष में जो श्रीवास्तव पर, आप जाना कभी उनसे पूछना, जो टीवी पर यजमान मिले थे उनसे पूछना। पहली बार कुबेरेश्वर धाम आई थी गुना शिवपुरी से, पहली बार, और किराया का पैसा जितना था लगाकर बड़ी मुश्किल से यहां पहुंची थी। और
50 रुपए उसके पास में वापिस जाने के लिए बचे थे, तो शिवपुरी गुना तक का किराया ज्यादा लगता, पैसा नहीं था। रिश्तेदार भोपाल में रहते थे, उनको खबर करी कि मेरे पास पैसा नहीं, तो उन्होंने कहा मासी आप भोपाल आ जाओ। भोपाल चली गई। भोपाल गई, उनका बहन का लड़का लेने के लिए आ गया। लेने आ गया तो कहा कि मेरे पास शिवपुरी जाने के लिए पैसा नहीं है। तो कहा मासी तुझे, तेरे पास में कुबरेश्वर धाम आने के लिए पैसा है। जो जजमान पिछले थे, अभी श्राद्ध में बने थे 5 दिन के श्रीवास्तव, बेटा कहता है मासी तेरे पास में कुबरेश्वर धाम आने के लिए पैसा था। तो कहा कुबरेश्वर भी थी, मेरे पास में 700 रुपये थे। मैं 3 दिन कुबरेश्वर बाबा के यहाँ रुकी, वहाँ पर जो आ रहा था मैंने उसको पानी पिला दिया, कुछ खिला पिला दिया। 50 रुपये बचे, मुझे क्या मालूम था कि 50 बचे। मैं तो सोची थी कि पर्स में ज़्यादा बचे होंगे तो वापिस शिवपुरी चली जाऊंगी। 50 रुपये यहाँ आ गई। अब कैसे जाएगी तू शिवपुरी, कैसे जाएगी तू अपने गांव? अब जो समझ में नहीं आ रहा, कल विचार करेंगे, नहीं तो एक काम करेंगे, कुबरेश्वर धाम वापिस जाएंगे। रात्रि को सोई, सोते सोते रात्रि के सुबह 9 बजे उसके मोबाइल पर फोन आया कि आपका भोपाल का अकाउंट इस बैंक में है और हम उसको बंद कर रहे हैं, आप आइए और संपर्क करें। वो बूढ़ी जो श्रीवास्तव परिवार की माता जी थी, वो अपने बहन के लड़के को बोली कि ये मैसेज मेरे पास फ़ोन आया है सुबह 9 बजे, इस बैंक में बुलाया है। गई बहन के लड़के के साथ में, वहाँ जाकर मालूम पड़ा कि आपके 68 लाख रुपए यहाँ जमा है, उसको निकाल लीजिए। उसने कहा कि मुझे 68 बाद में देना, अभी तो मेरे को बस निवेदन है, मेरे को भी केवल थोड़ा सा पैसा दे दो, मुझे कुबरेश्वर धाम जाना है और कुछ भी हो, अब तो मेरे को वहाँ जजमान बनना है कथा का, तो कितना चाहिए आपको, बस थोड़ा सा दे दो, कुछ भी जो बन जाए वो मुझे निकाल दो। तो क्या तुम्हारे पास में डायरी है? तो क्या डायरी तो नहीं है। तुम्हारे पास में चेकबुक है? चेकबुक भी नहीं है। फिर उसने कहा कहाँ जाना है कथा कराने के लिए? तो कहा कुबेर भंडारी क्या सीहोर कुबरेश्वर धाम जाना। बैंक वालों ने कहा इसका पैसा निकालो, इसका सिग्नेचर करा और इसको जितना लगता है उतना देकर कुबरेश्वर धाम के लिए रवाना करो। धाम आई, जजमान बन गए। कब कृपा कर तेरी कृपा का क्या है भरोसा। और निवेदन है उस श्रीवास्तव परिवार की उस बहन से जाकर मिलना जो 5 दिन जजमान बनी थी, उससे जाकर मिलिए। ये बहन बैठी है जजमान बनकर, कथा की मुख्य यजमान बनी है। ये इन्हीं का पत्र है, शीतल पटेल कथा के यजमान बनकर बैठी हैं। गुरुदेव 5/10/2024 को पति को अटैक आया, प्राण छूटे। पति ने एक शब्द जाते हुए कह दिया, मुझे एक बार कुबरेश्वर धमान बनना है, मेरे को कथा सुनना है। पत्नी ने कहा आप ठीक हो जाओ चलेंगे, और पति ने कह दिया कि मुझे जाना है। व्यवस्था कुछ नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं। पत्नी कह रही जजमान कैसे बनोगे, कोई व्यवस्था है अपने पास, कुछ है अपने पास? पति कहता है कि मुझे जाना है। बहन ने पत्र लिखा, मुझे जाना है, कथा सुनना है। पति के प्राण अटैक आया, तेज चले गए, हार्ट काम करना बंद कर दिया, अटैक आ गया, मर गए, प्राण छूट गए। पत्नी के मन में आया कि मैं कैसे जजमान बनूंगी, क्या करूंगी। फिर बाबा ने हाथ पकड़ लिया, पति तो गया पर शिव ने हाथ पकड़ लिया और आज जजमान बनाकर बिठा दिया। ये शिव की 2 पृष्ठ में पूरी बातें लिख दी बहन ने, 2 पृष्ठ में, कि उसकी कृपा को समझना बहुत कठिन। जो जैसी भावना वो वैसा ही, नहीं खाली उसे लौटाया। और उस बहन ने पत्र में लिखा, पति के प्राण 2024 में 10वें महीने में नवरात्रि में गए थे।
और आज बाबा ने 2024 में प्राण गए थे, आज नवरात्रे में 2025 में मेरे बाबा ने मुझे उस लायक बना दिया। मेरे पास कुछ नहीं था, उस लायक बनाया कि आज मैं कथा की यजमान उसी नवरात्रे में अपने पति के लिए आई। हमें नहीं मालूम था कि शिव बोल रहा, हमको नहीं मालूम था शंकर इतना साध, इतना साध। क्या शिव ऐसा है? ऐसा है शिव, कितना साधता है, कितना उसको जहां बैठकर याद किया जाता है शंकर वही सुन लेता है, झोली भर देता है और करुणा कर देता है। उसको पहचान, जो जैसी भावना वो नहीं, खाली उसे लौटाया वो मन मन हर्षाया और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। और विश्वास से कहो उसको, एक दिन मुझे भी यजमान बनना, तू बनाएगा, मेरी झोली को तू भरेगा, मैं खुद आऊंगी तेरे दरवाजे पर, इसी कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर, और तू मुझे हाथ पकड़कर यजमान बनाकर बिठाएगा। तेरे भरोसे आऊंगी, तेरे भरोसे, तेरे विश्वास शिव पर रखिए। भगवान देवादिदेव महादेव सती 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 करते सारी शक्ति पीठों पर भ्रमण करते करते आखिरी में कामाख्या पीठ पर पहुंच गए। कामाख्या पीठ पर पहुंच, फिर कहूं आपसे कि ये शिव की उदारता है जो आप शिव के भक्त हो। शंकर भगवान, शिव महापुराण की कथा सुनना सरल नहीं है। पिछले 1000 वर्ष के तुम्हारे जन्म में तुमने जो व्रत साधना तप पूजन, ये शिव पुराण की विद्येश्वर सहित कुछ करा होगा अच्छा, इस जन्म में तुम्हें शिव की भक्ति मिल गई है। शिव की भक्ति, शंकर की आराधना। कुबरेश्वर धाम पर जो आते हैं हम लोग, हम अपनी खिड़की में से देखते हैं तो देखते देखते कहते हैं कितने किस्मत वाले हैं साहब, कितने भाग्यशाली हैं जो शंकर के पास आए हैं। और यहाँ का नियम है, ये तो आते हैं, इनके पीछे पीछे लक्ष्मी चलकर इनके दरवाजे तक पहुंच जाते घर पे। शिव का धाम कितने एक एक दिन के यजमान बने हैं श्रीमती सरोज शर्मा जी, जगदीश पटवा जी, अनिल कुमार, श्रीमती क्षमा मेहरा जी, स्वर्णा श्री हरि बट्टमार जी, ये सब कोई चंडीगढ़ से, कोई भोपाल से, कोई दिल्ली से, कोई नांदेड़ महाराष्ट्र से एक दिन के यजमान बने। आज बाबा ने एक दिन का बनाया है, 7 दिन बाकी हैं, चिंता ना करिएगा, बनाएगा जरूर, कृपा जरूर करें। उसकी उदारता है और अपनी सामर्थ्यता नहीं है, ये उसने लिख के रखा है। ये तो तुम्हारा वो पहले हम पढ़ाई करते थे तब त्रिमासिक एग्जाम होता था, फिर 6 मंथ का होता था, फिर वार्षिक होता था, उसके पहले टेस्ट होता था। तुम्हारे होते थे टेस्ट, तो ये अभी तुम्हारा एक दिन का टेस्ट है, वार्षिक एग्जाम तो बाकी है, चिंता ना करिए। कई लोग ऑनलाइन बनते हैं, अपने अपने घरों में रहते हैं, तो भी हमारे यहाँ धाम पर फोन करके कह देते हैं हमको एक दिन का जजमान बना दो, हमारी तरफ से हमें एक दिन का जजमान बनना है, बनाओ एक दिन का जजमान। वो वहां बैठे हैं और जहां बैठे हैं वहां से वो फोटो भेजते हैं, अपना वीडियो बना के भेजते हैं कि हमारा वीडियो दिखा देना, हम एक दिन के जजमान बने। कथा सुन रहे हैं टीवी पर, उनका वीडियो आता है और यहाँ टीवी पर दिखाया जाता है एक दिन के शिव तत्व। बाबा शिव जी कामाख्या पीठ पर पहुंच गए। भगवान शंकर जी ने ऐसा नहीं था कि सती को समझाया नहीं था, मां सती को बोला नहीं था, समझाया था, बहुत समझाया था मेरे शंकर भगवान ने माता सती को कि अपने पिता के घर मत जाओ।
आज शिव जी समझाए, उसके बाद भी गई, और अब शिव जी शक्तिपीठों पर भ्रमण करे। कितना बोला बाबा ने, कितना कि पीहर ना जाओ सती, आदर कराए, अपमान कराए, ना तुझे बुलाया ना मुझे बुलाया, फिर क्यों जाती है? तेरा भाई आया न्योता, ना तेरा भाई आया ना निमंत्रण पत्र आया, फिर क्यों जाना? वो जैसे इस बहन ने लिखा, 2022 से पहले मेरी स्थिति क्या कहूं, कुछ भी नहीं था, ना मकान ना जमीन ना दुकान ना व्यापार, कुछ नहीं। और जब से बाबा के धाम आई हूं, शिव ने ऐसी कृपा करी कि मकान दुकान जमीन सब उसने देना प्रारंभ कर दिया। हम क्यों? क्योंकि हम विश्वास लेकर, भरोसा लेकर। आपका ये भजन, आपका ये शिव महापुराण की कथा, आपका किया गया पुण्य, ये ऑल टाइम यूज है, ये वन टाइम के लिए नहीं है, ऑल टाइम। ये वन टाइम के लिए नहीं है। घड़ी, कपड़ा, मकान, काया, ये सब वन टाइम यूज हो सकती है, पर भगवान का भजन और एक लोटा जल, शिव का नाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये ऑल टाइम यूज है। हर समय तुम्हारा साथ देगा, हर समय तुम्हारे सामने आएगा। जितने जन्म होंगे, हर जन्म में तुम्हें इसका पुण्य प्राप्त हो, हर जन्म। बाबा जैसे ब्रह्मा जी और भगवान शिव, भगवान नारायण, भगवान शंकर भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं और शिव को जान नहीं पा रहे। नारायण तो जानते हैं भगवान को, पर ब्रह्मा जी नहीं जान पाते, ब्रह्मदेव नहीं जानते। कोई जरूरी नहीं है कि आपके बहुत सारा आप में विद्वत्ता है तो आप भगवान को जान लोगे। शिव को जानना कठिन है, भगवान शंकर को पहचानना कठिन है। इसलिए हम बार बार आपसे कहते हैं, अगर मन भटक रहा है, मन जा नहीं रहा, आपको लगता है कि हम सीहोर वाले महाराज जी को श्रवण करते हैं, महाराज जी ने ये वाली बात बताई, महाराज जी ने वो वाली बात बताई, महाराज जी ने जल चढ़ाना बताया, महाराज जी ने बेलपत्र खाना बताया, महाराज जी ने जल का आचमन करना बताया, महाराज जी ने जल लाना बताया, अपने घर से जल ले जाना बताया, बेलपत्र से श्रृंगार, मंदिर में झाड़ू, मंदिर में पोछा, मंदिर की सेवा, मंदिर में बेलपत्र चढ़ाना, मंदिर में सरसों के फूल चढ़ाना, मंदिर में काली मिर्च चढ़ाना, भगवान शंकर को तिल चढ़ाना, भगवान शंकर को दूध चढ़ाना, भगवान शंकर को दही चढ़ाना, भगवान शंकर को पंचामृत चढ़ाना। ये सीहोर वाले महाराज जी अगर बताते हैं तो मेरा निवेदन है, आप सुनते हो तो साथ में एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा लेकर आओ, अपने घर में पढ़ो, तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें से बहुत सारी चीज तो सीहोर वाले महाराज ने बताई ही नहीं। अभी तो और चीजें हैं जो शिवजी पर चढ़ती हैं। भगवान शंकर का भजन होता है, भगवान शंकर का स्मरण होता है। ऐसे कई पुष्प हैं, ऐसी कई सामग्री हैं, ऐसे कई अन्न हैं, ऐसे कई जल हैं जो शंकर को प्रिय है। धीरे 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 शिव महापुराण के चरित्रों में उसका वर्णन किया जाएगा और आप लोग उसका स्मरण करेंगे और उससे फल प्राप्त करेंगे। आज क्यों, आज के जमाने में ये शिव महापुराण सुनने वाले का भंडार बाबा क्यों भर देता है। और तुम अंदाजा लगाओ, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जब से आपने शिव महापुराण की कथा 2 साल 3 साल 6 महीना 8 महीना 4 महीना 1 साल 5 साल जितने साल से आप कथा सुन रहे हो, उसके पहले का समय निकाल कर देखो कि कितना संघर्ष में निकलता था और उसके बाद का